आज का वचन सीनै पर्वत पर दर्शन। निर्गमन 19। इस्राएलियों को जिस दिन मिस्र से निकले हुए 3 महीने बीत चुके, ठीक उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। रपीदीप से कूच करने के पश्चात वे सीनै के जंगल में आए और जंगल में डेरे खड़े किए और वहाँ इस्राएल ने पर्वत के सामने छावनी डाली। तब परमेश्वर के पास मूसा ऊपर चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उससे पुकार कर कहा, तू याकूब के घराने से इस प्रकार कह और इस्राएली को बता, तुमने आप ही देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया है, और तुम्हें मानो उकाब के पंखों पर बैठाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब जातियों में से तुम ही मेरी निज संपत्ति बनोगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये बातें तू इस्राएलियों से कहना। तब मूसा ने आकर सब लोगों के पुरनियों को बुलवाया और इन सब बातों को जिन्हें कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उनके समक्ष रखी। सब लोगों ने एक साथ मिलकर उत्तर दिया, जो कुछ यहोवा ने करने के लिए कहा है वह सब हम करेंगे। मूसा ने जाकर लोगों की ये बातें यहोवा को कहा सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख, मैं घने बादल में तेरे पास आऊँगा, जिससे जब मैं तुझ से बातें करूँगा तो ये लोग सुन सकें और सदा तेरी प्रतीत करें। तब मूसा ने यहोवा से लोगों की बातें कहा सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र कर, और वे अपने वस्त्र धो लें, और वे तीसरे दिन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन सब लोगों के देखते यहोवा सीनै पर्वत पर उतरेगा। और तू लोगों के चारों ओर बाड़ा बांधना और कहना, सावधान रहो कि कोई पर्वत पर न चढ़े और न उसके सिवानों
को छुए। जो कोई पर्वत को छुए वह निश्चय ही मार डाला जाए। उसे कोई हाथ से न छुए पर उसका निश्चय ही पथराव किया जाए या वह तीरों से मार दिया जाए, चाहे मनुष्य हो या पशु, वह जीवित न बचेगा। जब नरसिंह का महाशब्द देर तक सुनाई दे तब लोग पर्वत के निकट आए। तब मूसा ने पर्वत से उतरकर और लोगों के पास जाकर उन्हें पवित्र किया और लोगों ने अपने अपने वस्त्र धोए। उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन के लिए तैयार रहो, स्त्री के पास न जाना। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई और नरसिंह का इतना भारी स्वर सुनाई दिया कि छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से बाहर ले आया और वह पर्वत के निचले भाग में खड़े हुए सीनै पर्वत को तो धुएं से आच्छादित था, क्योंकि यहोवा उस पर आग में होकर उतरा था और उसका धुआं भट्ठे के धुएं के समान ऊपर उठ रहा था और संपूर्ण पर्वत अत्यंत कांपने लगा। जब नरसिंह का शब्द ऊंचा और ऊंचा होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने गर्जन में से उसे उत्तर दिया। यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतर आया और यहोवा ने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उतर कर नीचे जा और लोगों को सावधान कर, ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़कर यहोवा को देखने का प्रयत्न करें और उनमें से बहुत से नाश हो जाएं। इसी का तरह याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने आप को पवित्र करें। ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। और मूसा ने अब यहोवा से कहा, लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमें यह कहकर चिताया है, पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधो और उसे पवित्र रखो। तब यहोवा ने उससे कहा, नीचे उतर जा और हारून सहित तो फिर ऊपर आ। परंतु याजक और लोग यहोवा के पास ऊपर आने के लिए बाड़े को न तोड़ दें, अन्यथा वह उन पर टूट पड़ेगा।
अतः मूसा ने नीचे उतरकर लोगों से ये बातें कही। हालेलुया, आमीन। इस वचन को पढ़ने से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की।